कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 सवाल नंबर पहला करना है। देखो है ना, अपन पूर्णांक संख्याओं जो दे रखी है उनके गुणा कर रहे हैं। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। देखो ऋणात्मक 1 दे रखा है ना, -1। अब माइनस में ये देखो ध्यान में रखना कि माइनस अगर एक बार होगा है ना, मतलब विषम अंक होगा। क्या होगा? विषम अंक। तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। और अगर सम अंक में होगा, सम अंक में अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। विषम अंक में ऋणात्मक तो क्या आएगा? माइनस। ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विषम अंक तो आपको पता है, विषम अंक कौन से होते हैं, है ना। विषम अंक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17 इस प्रकार से। और सम अंक कौन से होते हैं ये भी आपको पता होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो अगर विषम अंकों में है ऋणात्मक चिन्ह तो क्या आएगा? ऋणात्मक चिन्ह ही आएगा। और अगर सम अंक में ऋणात्मक चिन्ह है ना, तो 2, 4, 6, 8 तो क्या आएगा? प्लस आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। ये ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। जैसे 3 को -1 से गुणा करना है। अगर अपन सीधा गुणा करते हैं 3 को 1 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाता है तो वही अंक आता है जिससे अपन गुणा कर रहे हैं। 1 को किसी भी अंक से गुणा किया जाता है तो वही अंक आता है जिससे मैं गुणा कर रहा हूँ। 3 से गुणा कर रहा हूँ तो 3 आएगा। एक बार ऋणात्मक चिन्ह तो माइनस आ गया, ठीक है। और अगर इसकी जगह 0 होता है तो 0 को किसी भी अंक से गुणा करते तो क्या आता है? आंसर 0 आता है, 0 ही आता है, ठीक है। सवाल नंबर बी दे रखा है, मैं इसके सारे सवाल नहीं करूँगा। -1 को वापस 225 से गुणा कर रखा है, ये आप कर सकते हैं। क्या आएगा? -225 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर सी दे रखा है, -21 को गुणा करना है -30 से। दोनों कोष्टक में लिखे हैं। देखो माइनस के चिन्ह 2 बार आ गए, है ना। 2 बार आ गया मतलब क्या हो गया? सम हो गया तो प्लस आया, ठीक है। 21 को गुणा करना है 30 से, आता है 0 को इसे कैसे लिखा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 360। इस प्रकार से आपको सभी अंकों का गुणा करना है, ठीक है। मैं सारे गुणा नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ये देखो जी कर देता हूँ, दे रखा है 9 × -3 और गुणा -6 दे रखा है ना। 6 तरी कितना होगा? 18 होगा, ये 9 है, ठीक है। तो 9 को गुणा करना है अब किससे? 18। देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के 18 हो गया, ठीक है। 18 को 9 से गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आता है सबको गुणा करना है 162, ठीक है। ये यूँ कर दो, 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 16, 162 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल देख लो इसका आई, जैसे दे रखा है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार है? 3 बार है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 4 को 3 से किया, 4 तरी 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 तो ये 24 आया। इस प्रकार से इन अंकों को आपको गुणा करना है, बिल्कुल आसान है। एक लास्ट और कर रहा हूँ मैं, जे -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1, ठीक है। 3 दूनी 6, है ना। 6 दूनी 3 को 6 से गुणा किया, कितना आएगा? 6 तेरी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह देखो 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 4 बार है तो क्या है? सम संख्या है तो क्या आएगा? प्लस, है ना। सम है मतलब इवन नंबर है तो क्या लिखना है? प्लस लिखना है। अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? धनात्मक चिन्ह या माइनस और प्लस, ये ध्यान रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल नंबर 1 के सभी सवाल हल कीजिए। शेष निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। वो कह रहा है 18 गुणा कोष्टक में 7 प्लस -3, फिर कोष्टक बराबर ये दे रखा 18 को 7 से गुणा कीजिए, ठीक है। फिर कोष्टक बंद कीजिए, फिर प्लस इधर 18 को गुणा कीजिए, गुणा -3, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करना है। देखो ये ऐसे कैसे, ये दोनों सत्यापन मतलब दोनों साइड उत्तर एक ही आना चाहिए, तो ये तो 18 ही लिखेंगे, ठीक है। गुणा का चिन्ह, फिर ये कोष्टक है, क्या है? 7 -3 तो 7, ये प्लस माइनस तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। बराबर 18 को 7 से गुणा करो, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 एकम 7, है ना। 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो गए?
12, तो 126 लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस अभी देखो प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखा, पर ये क्या है माइनस का है, तो इसको कोष्टक में एक बार हल करते हैं। 18 54, तो ये 54 माइनस किया अपन ने लिखा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं अपन। 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे 4, 4 को 18 से गुणा कीजिए और 126 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा 54, ठीक है। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 5 6 7, और अगर 18 का फाड़ा था तो 18 36 18 54, 18 36 18 18 चौक 72, ठीक है। तो 72 आ रहा, और इधर इसमें से इसको माइनस करके देखो 126 में से क्या किया, 54 को घटाया, ठीक है। तो 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, 5 का परमित्र 5 6 7 72, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 72 आ रहा है। तो ये क्या है, सत्यापन हो रहा है कि दोनों तरफ सही आ रहा है उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से इसका बी जो है वो प्रश्न आप हल कीजिए, ठीक है। कर सकते हैं इसी प्रकार से दोनों साइड हल करना और फिर इसको देखना। सवाल नंबर 3 दे रखा है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान होगा। तो -1 इंटू a किसके समान होगा, अगर a है एक बार ऋणात्मक चिन्ह तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसकी जगह जैसे कि कोई भी पूर्णांक संख्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 को गुणा करता हूँ मैं किससे, 4 से कर देता हूँ तो -4 आएगा। -1 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो -5 आएगा। -1 को अगर मैंने 11 से गुणा कर दिया तो -11 आएगा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, है ना, जिस भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आएगी पहली बात तो। उसके बाद में अगर ऋणात्मक चिन्ह तो ऋणात्मक लगाना है अपने को, ठीक है, हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल दे रखा है, ये तो पहला सवाल था इसका, ठीक है। इसका दूसरा सवाल दे रखा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। वह पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ में गुणनफल है ना। तो यहाँ दे रखा -22, तो -22 को किससे गुणा किया -1 को अगर मैं 22 से गुणा करूँ तो कितना आ रहा है, -22 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से 37 दे रखा है, 37 को किससे +1 से गुणा किया तब जाके 37 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 0 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो किससे गुणा है, तो -1 जो गुणा हो रहा है वो किससे हो रहा है, 22 से गुणा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तीसरे का ए इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो 3 तक सवाल हल कीजिए आप, है ना, उसके बाद में कल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।